लीजिए। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं कविता नदी यहाँ पर। नदी यहाँ पर मुड़ती है फिर चलती ही जाती है, चलते चलते सागर को आखिर में वह पाती है। जो नदी है वो हमेशा चलती ही जाती है, जहाँ पर मोड़ आता है वहां पर मुड़ जाती है। मुड़ती है मतलब मुड़ जाती है, और वैसा ही अपने पानी को मोड़ दे देती है जैसे कि वो रास्ता होता है, और रास्ते के हिसाब से ही मुड़ते हुए आगे बहती रहती है। कभी सीधी चलती है, कभी मुड़ जाती है, लेकिन निरंतर चलती रहती है। चलते चलते सागर को आखिर में वह पाती है। और नदी जो है चलते चलते आखिरकार किसको पा लेती है? सागर को, अर्थात सागर में जाकर मिल जाती है। यही तो नदी का लक्ष्य है कि उसे कहाँ मिलना है? सागर में। और चलते चलते वो सागर में मिल ही जाती है। मिलती लंबी राह उसे देती है सबको पानी, सींच सींच कर खेतों को फसल बनाती है धानी। जो नदी है वो लंबी राहों पर चलती रहती है। राह अर्थात रास्ता। उसे लंबे लंबे रास्ते मिलते हैं और वो उन रास्तों पर चलती रहती है और सबको क्या करती है? देती है सबको पानी। सबको पानी देती हुई आगे बढ़ती रहती है। सींच सींच कर खेतों को। अब खेतों को सींचने के लिए भी किसकी जरूरत होती है? पानी की। तो जो किसान है वो अपने खेतों में भी पानी का प्रयोग करता है, खेतों को सींचता है, और तभी उसकी फसलें क्या होती हैं? फसल बनाती है धानी। तो जब खेतों में फसलों को पानी मिलता है तो फसलें कैसी हो जाती हैं? धानी अर्थात सुनहरी। धानी का अर्थ है सुनहरी। सुनहरी मतलब फसलें पक जाती हैं, हरी भरी हो जाती हैं, पक जाती हैं, तभी तो बाद में हम उन्हें खा पाते हैं, है ना। तो देखो नदी क्या करती है? खेतों को भी सींचती है और फिर फसलों को कैसा बनाती है? सुनहरी बनाती है। फसलों को खूब लहलहाती हुई फसलों को पानी मिल जाए तो तभी फसलें क्या हो पाती हैं? पक पाती हैं, बड़ी हो पाती हैं। चलती किसी जगह सीधी टेढ़ी होती कहीं कहीं। जो नदी है वो रास्ते के अनुसार ही खुद को ढाल लेती है। जहाँ रास्ता सीधा आता है वहां नदी क्या करती है? सीधी चलती है। और जहाँ रास्ता टेढ़ा आता है तो वहां वो भी टेढ़ी ही हो जाती है, अर्थात रास्ते के अनुरूप अपने रूप को बदल लेती है। लहर उठाती जाती है लेकिन थकती कहीं नहीं। और नदी जो है कभी कभी लहरों का रूप ले लेती है। जहाँ पत्थर बहुत होते हैं वहां वो उछलकर लहरों के रूप में आगे बहती है, लेकिन नदी हमेशा बहती रहती है और कभी भी थकती नहीं है। बिना थके आगे बढ़ती चलती है। कहीं करारों में छिपती मैदानों में आती है, खेल खेलती लुक्का छिपी बिल्कुल ही खो जाती है। कहीं कहीं नदी जहाँ पर छोटे छोटे रास्ते होते हैं, संकरे रास्ते होते हैं, दरारें होती हैं रास्तों में, तो वहां नदी उनमें भी छिप जाती है, लेकिन दूसरे ही पल उनको पार करके आगे निकल जाती है और कहाँ आ जाती है? मैदानों में पहुंच जाती है। खेल खेलती लुक्का छिपी। जब नदी ऐसे छोटे छोटे रास्तों में खो जाती है तो ऐसे लगता है जैसे वो लुक्का छिपी का खेल खेल रही हो। आप भी खेलते हो ना लुक्का छिपी? एक छिप जाता है फिर दूसरा बच्चा उसे ढूंढता है ना। तो नदी भी जब बहती है तो तरह तरह के रास्तों से होकर गुजरती है, तब क्या लगता है कि वो लुक्का छिपी खेल रही हो। और कहीं कहीं बिल्कुल ही खो जाती है, लेकिन खोने के बाद क्या होता है? अगले ही पल फिर रास्ते में फिर नजर आ जाती है। बहुत तेज थी पर्वत पर लेकिन नीचे जब आई, धीमी धीमी चाल हुई जैसे थक कर सुस्ताई। जब नदी पर्वत पर होती है तो कैसी होती है उसकी गति? बहुत तेज होती है। वो बहुत तेज गति से, तीव्र गति से आगे बहती है। लेकिन जब नीचे आई, नीचे मतलब जब पहाड़ों से उतरकर मैदानी जगह पर आ जाती है, नदी का पानी जब मैदानों में आ जाता है तो उसकी चाल कैसी हो जाती है? धीमी धीमी, अर्थात धीरे धीरे वो बहने लगती है। जबकि पर्वत पर उसकी चाल जो है, गति जो है कैसी होती है? तेज होती है।
आपने देखा होगा बच्चों, हम भी पर्वतीय ही स्थानों पर रहते हैं, तो यहाँ पर नदियां कितनी तेज बहती हैं, है ना। लेकिन आप आगे प्लेन एरियाज में चले जाओ, समतल मैदानों में चले जाओ, बड़े बड़े शहरों में चले जाओ, तो वहां नदियों की गति कैसी देखने को मिलती है, धीमी। तो तब कैसा लगता है जब पर्वत से आकर नदी की चाल धीमी हो जाती है, जैसे वो थक कर सुस्ताई, मतलब आराम कर रही हो, सुस्ता रही हो। आगे है, पानी बिखराती जाती हरियाली फैलाती है, चाहे जितना पानी लो मन में बुरा न लाती है। जो नदी है वो चलते हुए क्या करती है, पानी बिखराती जाती, मतलब सभी को पानी देती चलती है। और जहां जहां नदी का पानी फसलों के लिए प्रयोग में लाया जाता है, वहां क्या होता है, हरियाली ही हरियाली फैल जाती है। नदी का पानी सभी के लिए जरूरी है, तो नदी सबको पानी देती चलती है, बिखराती मतलब देती चलती है, और क्या करती है, सब तरफ हरियाली फैलाती चलती है। चाहे जितना पानी लो मन में बुरा न लाती है। आपने कभी देखा कि नदी ने किसी को पानी देने से मना किया हो? नहीं ना। तो नदी से चाहे हम जितना पानी ले लें, नदी कभी भी अपने मन में बुरा नहीं सोचती है, बुरे विचार नहीं लाती है। किसे पता है आई कब, मगर रहेगी जलती ही, एक दिए सी जगर मगर सदा रहेगी जलती ही। किसे पता है आई कब, तो हम में से किसी को भी नहीं पता कि नदी कब पैदा हुई, कब बहना शुरू किया, लेकिन मगर रहेगी चलती ही, लेकिन नदी जो है वो सदैव बहती ही रहती है, चलती ही रहती है। एक दिए सी जगर मगर, जिस प्रकार बच्चों एक दिया जो है वो हमेशा जगर मगर अर्थात जगमगाता रहता है, जगमग करता हुआ जलता रहता है, उसी प्रकार नदी भी क्या है, सदा रहेगी जलती ही। नदी भी हमेशा उसी तरह जलती मतलब चलती रहेगी, दिए की तरह। जिस प्रकार दिया टिमटिमाता रहता है, जलता रहता है, उसी प्रकार नदी भी हमेशा आगे चलती रहती है, निरंतर बहती रहती है और कभी भी रुकती नहीं है। सागर में मिल जाने पर फिर बन जाती है सागर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि नदी क्या करती है, बहती चलती है, बहती चलती है और अंत में कहाँ जाकर मिल जाती है, सागर में। और सागर में जब मिलती है तो खुद भी क्या बन जाती है, सागर बन जाती है, फिर बन जाती है सागर। खुद भी नदी जब सागर में मिलती है तो सागर ही बन जाती है। तब तक चलती रहती है रात और दिन धरती पर। धरती पर कब तक चलती रहती है, जो नदी है वो तब तक धरती पर रात और दिन निरंतर बहती रहती है, जब तक वो अपने सागर को ना पाले, सागर में जाकर ना मिल जाए। तो बच्चों इस प्रकार नदी जो है हमेशा आगे बढ़ती रहती है, बिना रुके, बिना थके, और अंत में किसको पा लेती है, सागर को पा लेती है, अर्थात सागर में जाकर मिल जाती है। तो आपको भी क्या करना है, हमेशा नदी की तरह आगे बढ़ते रहना है, परिश्रम करते रहना है, और कभी भी अपने जीवन में किसी भी मुश्किल से नहीं डरना है। मुश्किल को देखकर प्रयत्न करना नहीं छोड़ना है, बल्कि क्या करना है, दुगने उत्साह के साथ नदी की तरह आगे बढ़ते रहना है। चाहे आपके जीवन में कितनी ही मुश्किलें आए, जैसे नदी के जीवन में कभी मोड़ आते हैं तो वो मुड़ जाती है, कभी सीधा रास्ता आता है तो सीधी चलती है, उसी तरह हम मनुष्यों को भी हमेशा प्रयत्नशील रहना है और खूब मेहनत करनी है। तो आप ये कविता पाठ करेंगे, और जो जो मैं ये शब्द रेखांकित कर रही हूँ, आपको भी उन्हें अपनी किताब पर रेखांकित करना है। मैं इसकी फोटो भी आपको भेजूंगी, और उसके बाद आपको नए शब्द और शब्दार्थ करवाए जाएंगे। धन्यवाद।